अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है भारतीय लिबरल पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं मुनीश कुमार रायज़ादा जी और जनरल सेक्रेटरी अकबर राणा जी। तो जानने की कोशिश करेंगे भारतीय लिबरल पार्टी का अगला कदम क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय लिबरल पार्टी अध्यक्ष मुनीश रायज़ादा जी से। जी सर, बताइए पार्टी आगे के लिए क्या करने जा रही है। देखिए, हम लोग अभी 5 तारीख यानी कि आज से 2 दिन बाद 5 अप्रैल 2024 को अन्ना जी का जो आंदोलन शुरू हुआ था 2011 में, 13 साल उस चीज को हो जाएंगे, 13 ईयर्स। हम लोग एक जिद के साथ वापिस आए हैं। जो लोग अन्ना आंदोलन में अन्ना आंदोलन समझकर आए थे वो आज व्यथित है, पीड़ित है। और भ्रष्टाचार मिटाने हम लोग आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार कर बैठे जो लोग, यानी कि युग पुरुष चंदा चोर अब जेल में है। तो हम एक जिद के साथ वापस आए हैं टू रिक्लेम द स्पेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ आइडियलिज्म एंड राइटियसनेस, यानी कि शुचिता की राजनीति, अच्छी राजनीति और जिन सिद्धांतों के लिए देशभक्ति का जज्बा जो जागा था उस चीज को वापस लेने का। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, आज से लगभग 9 महीने बाद। उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक आदर्शवादी राजनीति वापस लेके आएंगे। अच्छा सर, अभी पार्टी फिलहाल क्या करने जा रही है कि जिस तरह से अभी 2 दिन के बाद जो है अन्ना जी का जो फर्स्ट फास्ट था, पहली बार जो उन्होंने आंदोलन में भूख हड़ताल की थी, उसमें भी आप कुछ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? जी, तो 5 अप्रैल 2024 को यानी कि 2 दिन बाद 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग उस दिन राजघाट जाएंगे। वहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ पर एक प्रेरणा लेंगे उनसे, एक उनसे मोटिवेशन लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे कि हम भारतीय राजनीति में कुछ शुद्धता के साथ काम कर सकें। क्योंकि करप्शन इस वक्त भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो सपना था 2011 में शुरू हुआ था वो आज भी अधूरा है। इसलिए हमने ये ठानी है कि जो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसमें हम बिना लोगों को उसको उसमें आंदोलित करेंगे और भ्रष्टाचार को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे। फिर से भ्रष्टाचार को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस हमें धर्म जाति के नाम पे बांटने की बजाय विकास पे ध्यान दें हम सब लोग, और उसके अलावा अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि देश का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया बीएलपी पार्टी के अध्यक्ष मुनीश रायज़ादा जी का। और अब बात करेंगे बीएलपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अकबर राणा जी से। उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे पार्टी के लिए। जी सर, बताइए। जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मनीष ने बताया, 13 साल पहले एक आंदोलन की ज़मीन पर एक राजनीतिक बीज बोया गया जिससे आम आदमी पार्टी उभर कर आई। और उनमें से कुछ लोग ऐसे दिल के साथ आए थे कि उनको बेईमान होना ही था। उन्होंने डॉक्टर साहब जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों को धोखा दिया और वो राजनीति में आने के बाद उन्होंने जो वादे किए थे उनसे बिल्कुल उलट काम किए, जिससे परेशान होकर ऐसे लोग जो सब कुछ समर्पित करते हुए इंडिया में डॉक्टर साहब जैसे यूएसए में डॉक्टर थे और वहाँ से सब कुछ छोड़कर आए थे, तो इनको मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी, आम आदमी पार्टी, और एक दुख के साथ ये अलग हुए। और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि हम आम आदमी हैं, वो खास आदमी बनकर बैठ गए और सरमाएदार बन गए। जनता का पैसा उन्होंने डकार लिया, सारे का सारा, जितना वो खसोट सकते थे जनता से वो पैसा उन्होंने विभिन्न तरीकों के द्वारा प्राप्त किया और खुद के लिए वो, जैसा कहा जाता है, शीश महल जैसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं और की जा रही हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी, उनका एक आम जो रहन सहन था वो आम से ख़ास हो गया और अपने वादों से बिल्कुल विपरीत उन्होंने कार्य किए। उसी दुख को दिल में रखते हुए काफ़ी सालों तक डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने बहुत मतलब अपने आप को एक तरह से प्रताड़ित किया कि हम जिन लोगों के साथ लगे थे वो लोग धोखेबाज निकले और दिल्ली की जनता को विशेष तौर पे उन्होंने धोखा दिया। और डॉक्टर मनीष अपना सब कुछ कारोबार और वहाँ की अमेरिका की एक अच्छी खासी जो
शान और शौकत वाली ज़िंदगी थी। एक डॉक्टर की जो ज़िंदगी होती है अमेरिका में, आप समझ सकते हैं कितना वो मज़े से रहते होंगे और कितना अच्छा इनका काम था, एक इज़्ज़त का काम। वो छोड़कर आज फिर वो इंडिया में बैठे हैं। भारतीय लिबरल पार्टी इन्होंने स्थापित की है ताकि वो जो धब्बा लगा है उस धब्बे को धोया जा सके और एक ईमानदारी की और सच्ची राजनीति की जा सके। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते इसमें ईमानदारी हो और स्वच्छता हो। तो उसी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ डॉक्टर मनीष ने ये कदम रखा है और हम इनके साथ हैं। और दिल्ली की जनता भी, ऐसा लगता है, जहाँ पे भी जो भी बात चलती है, जहाँ पे भी मुहिम चलाई जाती है, जनता का फुल समर्थन इनको मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली सुरक्षित हाथों में होगी। और डॉक्टर साहब का और हमारा सबका कहना है कि हम लोग ये वादा करते हैं जनता से कि हम सीधे तौर पे राजनीति उस तरीके की नहीं करेंगे, चुनावी राजनीति, हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हमारे जो वास्तव में जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है, वो हिस्सा लेगी और एक प्री इलेक्शन के माध्यम से हम उम्मीदवार जो विधानसभा में जाएंगे उनको चुनेंगे और उसके बाद विधानसभाओं में जाकर जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय लिबरल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अकबर राणा जी, जिनके विचार अभी आपने सुने। शाहिद को जी दिया इजाज़त। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।